वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। हम इनइक्वालिटीज़ डिस्कस कर रहे थे। इनइक्वालिटीज़ पे हम इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 पे आज हम ईदर और वाला केस डिस्कस करेंगे। क्लियर? जो ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर का ज़रूर देख लें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखें। ओके, अब देखते हैं ईदर और का केस। ईदर और के जो केस होता है, इस केस के लिए मुझे 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बस सबसे 2 इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जैसे ही क्वेश्चन का कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट मिलता है, अगर आप उस पर देखें कि जो 2 वेरिएबल्स आपके यूज हो रहे हैं कंक्लूजन में, वो वेरिएबल सेम है। ठीक है, पी एस एस पी भी हो सकता था। ठीक है, पी एस या एस पी जैसे भी हो सकता था। अगर वेरिएबल सेम है, आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि हाँ मेरे वेरिएबल सेम है, इसका मतलब मेरा ईदर और का केस हो सकता है। दूसरा बात आपने ध्यान रखना है, वेरिएबल सेम है तो दूसरा बात आपने ध्यान रखना है कि जो आपका जो ये कंक्लूजन होगा, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। ठीक है, दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये दो बातों का आप सबसे पहले इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो ईदर और के केस है वो 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं इन 2 केस के बाद। ठीक है, तो उन दोनों केस को हम डिस्कस करते हैं, कैसे हम इन्हें आराम से 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। यहाँ देखो, पहला केस देखा पी एस, आपने बोला दोनों वेरिएबल सेम वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन है। अब हम सेकंड केस चेक करते हैं। मैंने बोला पी से एस तक जाना है और इक्वल टू साइन कहीं एक जगह तो मिस होना ही चाहिए। पी से क्यू जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है। क्यू से एम जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है। एम से एल जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है। एल से एन जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है। एन से एस जा सकता हूँ, इक्वल टू साइन है। तो आपने बोला आप पी से एस तो जा सकते हो, बट कोई भी एक जगह ऐसा नहीं था जहाँ इक्वल टू का साइन मिस हुआ हो। इसका मतलब आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, बट मैं बोलूँ पी ग्रेटर देन एस, नहीं, ये गलत है। P इक्वल टू एस, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, ओके। बट अच्छा, आपने पहला स्टेटमेंट जो मैंने बोला 2 बातों का ध्यान रखना है, आपने पहला बात चेक कर लिया कि हाँ वेरिएबल्स सेम है। आपने दूसरा भी देख लिया कि यार कंक्लूजन दोनों जो मेरे हैं दोनों गलत है। अब इसके बाद 2 टाइप में अब डिवाइड हो जाता है। टाइप 1 जो है उसमें क्या होता है, आप वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे देखो P और S के बीच में मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ। इस केस में क्या रिलेशन है P और S के बीच में? P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। इसका मतलब क्या हुआ? P या तो S से ग्रेटर है या तो P इक्वल टू S है। ठीक है, इसका मतलब P या तो S से बड़ा, P या तो S से बड़ा है या तो P इक्वल टू S है। इसका मतलब अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को एक साथ देखूं तो इन दोनों में से एक तो ठीक होने ही वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, क्योंकि या तो P S से बड़ा है या तो P S के बराबर है। इसका मतलब ईदर और, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। क्लियर? अच्छा, अब देखो इस पे ट्रिक क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन को इस हिसाब से दे देते हैं। मान लो उन्होंने ये कंक्लूजन नहीं दिया आपको, उन्होंने ये कंक्लूजन दिया है। ठीक है, आपने बोला P और S के बीच में कंपैरिजन है, P और S के बीच में कंपैरिजन है। आपने बोला ठीक है वेरिएबल्स सेम है। आपने बोला कंक्लूजन चेक करता हूँ, आपने बोला S से P तक जाना है, S से N तक नहीं जा सकता, आपने बोला ये गलत है। S से P तक इक्वल टू साइन, ये भी गलत है। आपने बोला ठीक है मेरे दोनों कंक्लूजन भी गलत है। ठीक है, अब इसके बाद P और S पे रिलेशन पक्का निकाल के देखना। P और S के बीच में रिलेशन क्या है? P ग्रेटर देन इक्वल टू S। इसका मतलब क्या है? P S P S।
अब देखो इसमें क्या दिया, इसमें दिया है P लेस देन S, जबकि ऊपर वाले में क्या दिया था, P ग्रेटर देन S। तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट मेरे गलत है। तो ये कौन सा केस बनेगा, ये नाइदर नॉर का केस है। नाइदर फर्स्ट इज ट्रू नॉर सेकंड इज ट्रू। यहां पर एग्जामिनर आपको ट्रिक कर सकता है, इस पार्ट में वो आपको ट्रिक कर सकता है, ठीक है। वो ऐसे मतलब अगर वो एग्जामिनर आपको यहाँ पर, अगर बच्चे को सिर्फ बच्चा दो ही स्टेटमेंट चेक करता है कि स्टेटमेंट वन दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों कंक्लूजन गलत है, और वो ये कंडीशन नहीं देखता पी और एस के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन था पी ग्रेटर देन एस या पी इक्वल टू एस, पी ग्रेटर देन एस या पी इक्वल टू एस, इसलिए ये इधर और है। इस पे देखा पी ग्रेटर देन एस, रिलेशन तो सेम था, बट इसमें यहाँ स्टेटमेंट में क्या दिया था उन्होंने, पी इज लेस देन एस, इसलिए ये क्या है, गलत है, इसलिए ये इधर और का केस नहीं बनेगा। ये नॉर्मल आपका केस है, दोनों स्टेटमेंट मेरे गलत है, नीदर नॉर का। तीसरा एक और तरीके से वो आपको ट्रिक कर सकता है। आपने बोला वेरिएबल सेम है, ठीक है, वेरिएबल सेम है। आपने बोला देखता हूं अब P से S जा सकता हूं, आपने बोला P से S तक मैं जा सकता हूं, ठीक है, बट क्या है, हमेशा इक्वल टू साइन है, इसलिए ये गलत है। S से P, आपने बोला S से P मैं नहीं जा सकता। आपने बोला दोनों स्टेटमेंट यहां भी गलत है, वेरिएबल सेम है, तो आप अगर आप चेक नहीं करते रिलेशनशिप तो आप क्या बोलोगे, इधर और का केस है, और यहां पर फिर आप गलत हो जाओगे। रिलेशन चेक करो P और S के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन यह है कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। इसका मतलब क्या, आपका ऑप्शन में क्या होना चाहिए, P इक्वल टू S, खाली यही होना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन क्या होगा, ये तभी आपका ईदर और का केस बनेगा, नहीं तो ये किसका केस बनता है, नीदर नॉर का। क्लियर, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। बस इसमें यही तीन पॉसिबिलिटी है, मैंने तीनों पॉसिबिलिटी बता दी आपको। ध्यान यही रखना कि P और S के बीच में जो मतलब P इज ग्रेटर देन S है, P इक्वल टू S है, तो जब इनके बीच में आप रिलेशन डिराइव करो तो रिलेशन यही आए, P ग्रेटर देन इक्वल टू S आए, ठीक है। ये रिलेशन आता है तभी इधर और का केस होता है, अगर ये रिलेशन नहीं है तो वो नाइदर नॉर का ही केस बन जाता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड टाइप देखते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप देखते हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन देखते ही मैंने बोला यार वेरिएबल सेम है P और N, P और N, पहला केस सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं कि दोनों कंक्लूजन सही है कि नहीं, अब वो चेक करना है मुझे दोनों कंक्लूजन गलत निकलने चाहिए। मैं देखता हूँ P से N तक मैं मूव कर सकता हूँ कि नहीं, P से S जा सकता हूँ, S से H जा सकता हूँ, H से R जा सकता हूँ, R से T जा सकता हूँ, T से आगे नहीं जाता, क्लोज एंड आ गया, तो P से N मैं मूव नहीं कर सकता। N से P देखता हूँ, N से M आ सकता हूँ, M से T आ सकता हूँ, T से R आ सकता हूँ, R से H नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन भी गलत है। आपने बोला मेरे दोनों कंक्लूजन गलत है। अब देखते हैं हम P और N के बीच में कोई रिलेशन है। ओके देखो P से S, S से H, H से R, R से T, T से आगे तो मैं जा ही नहीं सकता, तो मैं P और N के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब P का N के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, स्टेटमेंट के हिसाब से कोई रिलेशन मैं स्टैब्लिश नहीं कर पाया, जैसे इस केस में मैंने स्टैब्लिश कर लिया था रिलेशन, ठीक है। अब इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, मतलब P और N के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं होता है और जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, जो कंक्लूजन करने का स्टेटमेंट है, इस पे आपके दो जो साइन यूज हुए हैं ये अपोजिट साइन हो और किसी एक में इक्वल टू लगा हुआ हो, ठीक है, ऐसे सिंबल्स अगर आपके यूज हो रहे हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, क्लियर, तो वो कौन सा केस होता है, वो हमेशा इधर और का केस होता है। आपने कुछ नहीं देखना, आपने सीधा इधर और यूज कर लेना है, ठीक है। बाकी कोई और सिंबल हो जैसे ऐसा हो तो वो नहीं होगा इधर और का केस, ठीक है, या तो ऐसा हो, ये कोई इधर और के केस नहीं होंगे, या ऐसा हो, ठीक है, ये इधर और के केस नहीं होंगे। इधर और का केस तभी होगा जब ये सिंबल्स
इनके बीच में यूज हुए होंगे और रिलेशन कुछ नहीं निकल रहा होगा। क्लियर? ठीक है, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं आपको जो मैंने पढ़ाया। देखो, मैंने बोला कि ईदर और के केस के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चेक करना है बोथ वेरिएबल शुड बी सेम, दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। सेकंड, दोनों कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन शुड फॉल्स। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला अगर ये केस सेटिस्फाई होता है तो आपके दो केस बन जाते हैं, एक होता है रिलेशन, एक होता है नो रिलेशन। नो रिलेशन में मैंने बोला इनइक्वालिटी के साइन अपोजिट होने चाहिए और एक साइन के साथ इक्वल टू आना चाहिए, तो ईदर और का केस होता है, वरना सारे केस में नीदर नॉर का केस मार देंगे। रिलेशन पे आपने देखा ऐसा, अगर आपको ये दिया है P ग्रेटर देन S, P इक्वल टू S, और अगर आपका रिलेशन आ रहा है P ग्रेटर देन इक्वल टू S तो इधर और का केस है। बट अगर ऐसा दिया है तो ये नीदर नॉर का केस है, या ऐसा दिया है तो ये भी क्या है आपका नीदर नॉर का केस है। खाली जो यहाँ पर है वही रिलेशन बनना चाहिए, तभी ये क्या होगा, ईदर और का केस होगा। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा ईदर और का केस और नीदर नॉर का केस। ठीक है, अब हम तीन लेक्चर मेरे इस सीरीज पे कंप्लीट हो चुका है, खाली एक ही लेक्चर अब मेरा बचा हुआ है जो कि कोडेड इनइक्वालिटीज का है। उसके बाद हम या तो सिलॉजिज्म या सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट आई थी कमेंट्स पे, मैंने पढ़ा था किसी बच्चे ने मुझे लिखा था कि सर टाइम एंड वर्क और अलजेब्रा के लिए भी बोला था आई गेस, तो मैं बहुत जल्दी मैथ्स वाले सेक्शन पे भी आपके आ जाऊंगा। ठीक है, पहले हम रीजनिंग वाला सेक्शन के साथ साथ हम मैथ्स वाला सेक्शन भी मैं अपडेट करना शुरू करूंगा रीजनिंग में। इसके बाद हम सिलॉजिज्म या सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट में मैक्सिमम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, होता वो बहुत सिंपल है बट प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को होती है। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी, मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा, उसमें अपने कमेंट्स पक्का लिखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा फेसबुक का पेज भी है, फेसबुक का ग्रुप है ऑनलाइन गुरुजी करके ही, आप उस पर अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ आपको और भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के साथ आप लोग प्रॉब्लम अपना डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी उस पर आके आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, पेपर आने वाला है, मैक्सिमम आप लोगों ने LIC AAO का पेपर लिखा होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले हम बैंक PO वाला तो एटलीस्ट सारा सिलेबस कवर कर ले 100%। और होपफुली जितने मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों का हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का हो जाए, या तो PO, क्लैरिकल, LIC AAO। ठीक है, SSC के बैचेस भी मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, SSC का थोड़ा सिलेबस अलग है, SSC का भी सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस पर हम देखेंगे, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। ठीक है, SSC का भी हम मैथ्स, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश ग्रामर सारा कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।